हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। एंड में आपके लिए कुछ लव मैसेज, एंजल गाइडेंस और यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कंप्लीट क्लैरिटी के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे। कुछ लोगों से कंप्लीट रीडिंग में रेजोनेट कर जाती है, ठीक है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और आप अपने राशि के हिसाब से भी ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है। आपके जो भी आपके काम बनने लगेंगे, रुके हुए काम जल्दी होने लगेंगे, आप लव लाइफ, फैमिली, हेल्थ, करियर, आपका सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके राशि के लाइक ये है जेमिनाई का, ये है लियो का, ठीक है, और ये है स्कॉर्पियो का, ठीक है। तो आपको ट्रिपल क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स दिए जाते हैं आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके। तो वेयर करना आपको एक्चुअली में क्रिस्टल्स वेयर करने की आदत लगानी चाहिए, ताकि आपका ऑरा क्लींस होता रहे, नेगेटिव एनर्जीज आपसे हमेशा दूर रहे। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, वो रिमूव होने लगते हैं। तो ले सकते हैं आप। तो एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरी तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो आपको करना है, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से आप इस रीडिंग से कनेक्ट करोगे, ठीक है। और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और खुशी के साथ दिल से लिखो और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलो, तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। आप जो भी लिखोगे आपको वो जरूर और जरूर मिलेगा। तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। एक्चुअली में अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो ना, तो नेगेटिव एनर्जीज भी आप खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि जिस चीज का हमें डर होता है ना, वो तो सबसे पहले हो जाती है इंसान। इसलिए नेगेटिव थॉट्स से इंसान को हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव ख्याल आ भी रहा है ना, तुरंत उसको अपोजिट करके आपको पॉजिटिव बोलना है। 10 बार आपको रिपीटेडली वो लाइन बोलनी है पॉजिटिव बनाकर। करके देखो आप, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगेंगे। गडकरी यूनिवर्स, जल्दी से लाइक कर लीजिए और विश लिख लीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में। तो गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वक्त इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो यहाँ पे आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कम से कम 7-8 महीने, 1 साल, कुछ लोगों को 3 साल, 10-12 साल भी यहाँ पे हो चुके हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक सिचुएशन में है। कुछ बदल नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा ना। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसे, आप जैसे चाह रहे हो वैसे कुछ एनर्जीज दे रहे हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं ना। ये पर्सन आपको अपना पैशन शो कर रहे हैं। इवन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से अब हमेशा के लिए जाने के लिए निकल चुके हैं। ये आपको ना इस वक्त तो दिल से फील हो रहा है, ठीक है। और आपका दिल बहुत टूट रहा है ये सब कुछ महसूस करके। आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए आज भी बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेटली इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन आए, आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव की एनर्जी सेंटर में है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, मतलब नहीं चाहिए कोई और आप दोनों से। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता, लाइक कि आपका कोई दोस्त भी इनको अच्छा नहीं लगता। और अगर इनके भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लाइक कि अगर आप लड़की हो तो दूसरी कोई इनकी लड़की दोस्त है, आपको वो भी अच्छी नहीं लगती। जो भी लोग इस वक्त आपके आसपास हैं, उन सब लोगों से आप जलते हो, ताकि आप चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन आपका साथ तो किसी और को मिल रहा है। गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, एक दूसरे के सामने जाकर एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने का दिल कर रहा है क्यों और किस बात की इतनी परीक्षा हो रही है। क्या अभी भी यकीन नहीं हुआ कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या तो इनको यकीन नहीं हुआ कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। इस तरह से करंट एनर्जीज है, ठीक है। द टीचर्स अपीयर्स की एनर्जीज बॉटम में है कि इस रिश्ते से आप दोनों ने बहुत बड़े सबक तो ले लिए हैं। जो सीखना था, जो आप दोनों को नो कांटेक्ट के बाद कुछ समझना था, लोगों के असली चेहरे देखने थे, या तो थर्ड पार्टी से जो भी आपको लेसन मिलना था, आपके परिवार इनके परिवार से, ठीक है, सब कुछ लेसन आपने ले लिए हैं।
समझ में आ चुका है कि अगर आपको इस वक्त इतनी बेचैनी जो महसूस होती है ना, इसका रीजन ही ये है कि आपके रिश्ते का पास्ट इतना नेगेटिव रहा है। इतना प्यार आप दोनों ने एक दूसरे के साथ करा, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में जिए, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में आप दोनों ने खाई और सारी कस्में तोड़ दी गई। आप इसलिए मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हो। आपको नहीं पता कि आप इस पर्सन की इस एनर्जी से कब बाहर निकलोगे। आप इस पर्सन के इन वाइब्रेशन से, जहाँ पे आपके पर्सन आपको हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा आपको प्यार केयर करते थे, आज आपके पर्सन आपके प्यार को कंप्लीट भूल चुके हैं और ये आपको लिटरली आपका दिमाग ब्लैंक कर देता है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि आपने इस पर्सन से बहुत प्यार करा, लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। आप इस पर्सन के लिए जितना करने के लिए जाते हो अच्छा, उतना ही आपके पर्सन आपको नेगेटिव आंसर करते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं। आज भी ये पर्सन आपसे कुछ भी सीधे में बात नहीं कर रहे। आखिर हो क्या गया आपके पर्सन को? इस रिश्ते में ग्रोथ कब आएगी? क्योंकि आपने समझ लिया है कि इस पर्सन ने ना, आपने तो इनसे अंधा प्यार करा, इतना विश्वास करा, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ मतलब लिटरली आपके प्यार का मजाक बनाकर ये पर्सन आपकी हिम्मत तोड़कर चले गए। ये एनर्जीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और आपको लगता है कि बस ये एक बार आपके सामने आ जाए, आप दोनों का प्रॉपर कम्युनिकेशन हो तो एटलीस्ट कोई सोल्यूशन मिले। तो कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से और कुछ भी बातें कम से कम 2 4 5 हफ्तों से तो कुछ भी बातें नहीं हो रही, तो इस वजह से ये डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हिम्मत टूट रही है इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर से और आपके पर्सन लीगल मैटर्स में फंसे हुआ है। करंट में आपके पर्सन जो एनर्जीज आपकी है ना, आपको लगता है कि मैंने बहुत प्यार करा इस पर्सन से, आपके पर्सन भी अपने साइड से वही सोचते हैं कि मैंने भी बहुत प्यार करा था, मेरा भी प्यार सच्चा था, अगर मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं हूँ तो मुझे कितनी हिम्मत करनी पड़ रही है अपनी ज़िंदगी को जीने में। बहुत डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन में जीना, तुमसे दूर रहना। ये लीगल मैटर जब तक आपके पर्सन के सॉल्व नहीं होते तब तक आपके पर्सन की हिम्मत बढ़ेगी भी नहीं आपके पास आने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ब्रश इट ऑफ की एनर्जी से इतनी धूल लग चुकी है आपके पर्सन के थॉट्स को कि आपके पर्सन अपने आप को लेकर कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे। ना आपको लेकर, ना इनको लेकर, ना आपके फ्यूचर को लेकर धूल लग गई आपके पर्सन के थॉट्स के ऊपर। इनको यही समझ में नहीं आता क्योंकि सेंटर में यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज कि दिमाग हैंग क्यों है, रास्ते दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों ऐसे बंधा हुआ महसूस हो रहा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, बॉडी बंधी हुई है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और कोई रास्ता नहीं है। और इंसान हिम्मत करे तो करे कितना और आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? ना आगे बढ़ पा रहे, ना वापस लौट पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको तो कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर हमेशा के लिए जाने नहीं देंगे, लेकिन इनको अभी भी इनकी आँखों की पट्टी हट नहीं रही है। ख़ास करके इनके आँखों पे इनके मम्मी के प्यार की पट्टी है, जो कि इनकी मम्मी इनसे बहुत ज़्यादा मीठी-मीठी बातें बोलकर इनसे सारे अपने काम करवा रही है। या लाइक कि इन्हीं की मम्मी की एनर्जीज़ है कि आपके पर्सन उनकी हर एक बात मानते हैं और शायद हो सकता है कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लेकर कुछ डील आपके पर्सन को अभी रिसेंट पास्ट में इन्होंने साइन करी है। इन्होंने लालच दिया है आपके पर्सन को कि अगर ये आपसे मैरिज नहीं करेंगे ना तो फिर ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। तो आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा लालच तो आ गया है, ठीक है। तो इन्होंने उनकी बातों में आकर लाइक कि तुम इतना अभी कर लो, बाद में जैसे कि आपके साथ शादी के लिए इनकी मम्मी परमिशन लेकर आ ही जाएंगे अपने परिवार से। इस तरह से आपके पर्सन को जैसे कि ना मतलब गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आपके पर्सन के दिमाग से आप तो हटते नहीं हो, लेकिन ये इनकी मम्मी की बातें बहुत आसानी से सुनते हैं। पता भी है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, पता भी है कि चाहे मुझे कितनी भी प्रॉपर्टी मिले लेकिन मैं मेरे प्यार के बिना रह नहीं पाऊंगा। तो मैं जबान क्यों नहीं खोल पा रहा अपने माँ बाप के सामने? आपके पर्सन की करंट में ऐसे हालात है, बहुत ज़्यादा इनकी हिम्मत टूट रही है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स आपके पर्सन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इस पर्सन को हीलिंग सेंड करिए, इनको बोलिए कि आपने इनको माफ़ कर दिया है, ये पर्सन आपके लाइफ में लौट आए। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इनको जब भी आपसे बात करने का दिल करता है। आप दोनों में भी रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी को लेकर ही जो बातें हुई है, खास करके आपके पर्सन के डिवोर्स को लेकर, अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपके पर्सन ये बातें आपसे अभी भी डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ इनके पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि इनका डिवोर्स हो गया है। इवन आज की डेट में खुद ही परेशान है कि डिवोर्स होगा भी कि नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन से करंट में गुजर रहे हैं और इनको ये पैनिक अटैक्स भी इसी वजह से आते हैं क्योंकि इनके जो घर वाले हैं ना, जो बहुत ज़्यादा प्यार आपके पर्सन को दिखा रहे हैं और अपने प्यार में इनको बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन ने कंपेयर कर पाए आप में और अपने परिवार में। तो कंपैरिजन बहुत टाइम से चल ही रहा है, आखिर करे तो करेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट आपके पर्सन का इस वक्त अपनी ज़िंदगी को लेकर हो चुका है।
ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है। इस वक्त इनको लगता है कि आपसे बात करें और ये जो भी इनके लाइफ में चल रहा है ना प्रॉब्लम, ये आपसे डिस्कस करें। तो लगता है कि ना फ्रेंड्स की एनर्जीज की अगर आपसे कुछ बात कहते भी हैं, या तो ये जो इनके दिमाग पे धूल लगी हुई है, विचारों पे धूल लगी हुई है, अगर ये इससे आप बाहर निकालने के लिए, अपने आप को क्लैरिटी लाने के लिए अगर आपसे बात करते भी हैं, फिर भी आप इस पर्सन को वैसे बातें नहीं करोगे, वैसे आप इस पर्सन को देखना भी पसंद नहीं करोगे, और आपको इनकी एक भी बात, एक भी रीजन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। आप इनको कंप्लीट इग्नोर करने वाले हो, तो कौन इनको कोई भी, तो फिर कौन इनको सही रास्ता दिखाएगा? ये जो करना चाह रहे आप ही के लिए करना चाह रहे, लेकिन अगर आप इनको माफ नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? आपके पर्सन को आपका ध्यान इनकी तरफ आना चाहिए। इसके लिए आपके पर्सन बहुत टाइम से अलग अलग आइडियाज ढूंढते हैं, लेकिन इनको कोई आइडिया मिल नहीं रही है। ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नाराज हो इस पर्सन से, इन्होंने तो आपसे मूव ऑन कर लिया, ये तो चले गए किसी और के पीछे अपने परिवार की मर्जी से। ठीक है। लेकिन इनका वॉक अवे मतलब फेल गया है, इनकी मूव ऑन की एनर्जीज फेल गई है। ये जिस भी थर्ड पार्टी से कनेक्ट हुए हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा एक अलग ही टाइप की पर्सनालिटी है, जिनको प्यार व्यार से कुछ मतलब नहीं है। वो आपके पर्सन से सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, खास करके पैसों को लेकर कुछ फायदा है उससे जुड़ी हुई है। और चाहे आपके पर्सन कितना भी कोशिश करे, आपके पर्सन उनको इन एनर्जी से बाहर निकाल नहीं सकते। आपके पर्सन इनको कभी भी ये कह नहीं सकते कि ये चली जाए यहाँ से, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनको पता भी है ना कि आपके जैसा पर्सन इनकी जिंदगी में है, फिर भी थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन से प्यार नहीं करते। इनका अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और थर्ड पार्टी पहले से ही किसी और से प्यार करती थी, और आपके पर्सन के जैसे ही उनका भी आपके पर्सन से बिना इच्छा के शादी हुआ है। तो इन दोनों ने ही डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। अब जो होगा सो देखा जाएगा। रहना तो नहीं है एक दूसरे के साथ, इसलिए डिवोर्स की प्रोसेसिंग की करंट में चल रही है। लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, आपके पर्सन जैसे कि आपको बताने में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भले थर्ड पार्टी का माइंड कहीं और डिस्टर्ब है, लेकिन इनका परिवार इतने आसानी से आपके पर्सन को जाने नहीं देगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त फील होती है। और थर्ड पार्टी से बहुत डिस्कस करने के बाद, थर्ड पार्टी भी इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है कि ठीक है, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज माइंड गेमिंग को शो करती है कि माइंड गेम खेलेंगे, हम ऐसे बिहेवियर करेंगे, एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे, बार बार झगड़े करेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे। लाइक कि अगर ये लड़की है तो ये इनके मम्मी पापा की बहुत इंसल्ट करेगी, इस हद तक इंसल्ट करेगी कि इनके मम्मी पापा खुद इनसे परेशान हो जाए और इनको निकलवाने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि आज के डेट में इनके मम्मी पापा थर्ड पार्टी की साइड से है, और ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब गाइड करते हैं कि इनको थर्ड पार्टी के साथ क्यों रहना चाहिए और क्यों इनको आपके पास नहीं आना चाहिए। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की शक्ल को देखकर समझ जाती है कि भाई नहीं, ये तो गलत है, वैसे भी मैं तो इससे प्यार करती नहीं, तो जबरदस्ती का इसको इस रिश्ते में बांध कर रखने का भी कोई फायदा नहीं, और अगर मुझे भी मौका मिल रहा है यहाँ से निकलने का तो इसका तो फायदा उठाना चाहिए। तो इन दोनों का ही दिमाग कहीं और चल रहा है इस रिश्ते से निकलने के लिए, और इन दोनों का पैशन अपने अपने पार्टनर के लिए। इवन आपके पर्सन का पागलपन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पॉजेसिव भी बहुत ज्यादा है, आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पागल हो। तो अगर इस तरह से आप दोनों का प्यार है, इवन ये थर्ड पार्टी भी कहीं और जाने के लिए रेडी है, तो फिर क्यों जबरदस्ती से रिश्ता निभाना? तो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये लोग यहाँ पे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये एनर्जीज इन लोगों ने, आपके पर्सन ने अपने परिवार से अभी तक डिस्कस करी नहीं है। ठीक है। और ये आपसे पहले डिस्कस करेंगे, आपको ये बताएंगे। अगर आप इनके ऊपर यकीन करोगे तो कुछ ये एनर्जीज आगे बढ़ सकती है। ठीक है। नहीं तो आपके पर्सन के हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने आएंगे, आपसे माफिया मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस पर्सन की इंसल्ट करोगे, आप इनको बार बार जलील करोगे, आप इनको रिग्रेट फील कराओगे कि इस पर्सन ने जो करा है, उसके बाद ये कैसे मुंह उठा के आ गए आपके पास कि माफ कर दे आप इनको, और आप क्यों माफ करोगे? अब आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं है। लिटरली आप इनको ऐसा कुछ बोल बोल कर अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दोगे। आप इनको रिजेक्ट करोगे। ठीक है। आपके पर्सन को आप इतना ज्यादा जलील करोगे कि आपके पर्सन को फिर से आपसे कभी बात करने का दिल नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पर्सन ने वैसे ही कर्म करे हैं, तो जो कर्म करे उसका फल तो इनको मिलेगा। तो आपके पर्सन चाहते नहीं इनको इतना बुरा फल, लाइक कि आपके साइड से इंसल्ट इनकी, ये इनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है। तो आज तो ये सच्चे दिल से आपको सॉरी भी कह रहे हैं कि इनसे गलती तो हुई है, कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा, और किस लिए हर्ट करा, जहाँ पे आपके पर्सन कभी प्यार भी नहीं करते थे और सिर्फ थर्ड पार्टीज की बातें इन्होंने सुनी।
ये स्टक रहे, इनका दिमाग काम नहीं करा सही टाइम पे, और इसलिए आपके पर्सन को इतना अच्छा खासा रिश्ता खराब करना पड़ा। इसके लिए आपके पर्सन आपको आज सॉरी भी कह रहे हैं, ठीक है। ये रह नहीं पा रहे आपके बिना, लेकिन आपको रियलिटी बता भी नहीं पा रहे। यहाँ पे नंबर 1587961821522 717 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 11 टाइम्स लिखना है। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको अपना पैशन शो करने वाले हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है, और आपके बहुत कुछ फाइनेंशियली काम भी नियर फ्यूचर बेनिफिट आपका होने वाला है फाइनेंशियली, ठीक है। तो लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में नंबर 11 टाइम्स। तो आपके पर्सन तो इस वक्त सच्चे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं और आपकी जिंदगी में लौटना चाह रहे हैं अपना दिल लेकर, ठीक है। इनका सर झुका हुआ है, आपके कदमों में ये पर्सन बैठे हुए हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए है। गढ़ यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, इस वक्त मेरे यूवर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से? आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो, आप इस पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, आप दोनों में जो भी रिसेंट पास्ट में कुछ नेगेटिव बातें हुई हैं, आपको आपके पर्सन से आंसर चाहिए उसके, कि ये पर्सन अपने आप को सही साबित करके दिखाए, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा था, इसका रीजन बताए, और अगर वो रीजन आपका सेटिस्फेक्शन करेगा तो फिर आप इस पर्सन को जरूर अपनाओगे। आपको बस इस रिश्ते में आपके पर्सन के धोखे का रीजन चाहिए, और वो रीजन आपके दिल को तसल्ली देना जरूरी है, ठीक है। तो ये झगड़ा भी आपको खत्म करना है, आप इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका प्यार, आपका अट्रैक्शन यही पर्सन है। आप इसी पर्सन से फिजिकली सेटिस्फाइड होते हो और आपको कोई और कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इस पर्सन के सेटिस्फैक्शन का इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ लौट कर आए। अगर ये सच में थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है तो कर क्या रहे हैं वहां पर? लिटरली आपकी ये एनर्जीज है। तो आप इस पर्सन से दिल से रियूनियन चाहते हो, ठीक है। गढ़ करिए से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। अगर हम अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करें, तो आपको आपके पर्सन के साइड से ट्रैवलिंग का ऑफर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पर्सन यंग एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पैशनेट तो आपके लिए अभी भी है, लेकिन ये 8-10-15 दिनों में आपको अपना पैशन शो करेंगे, ठीक है। आपको कहीं पे घूमने के लिए जाने की बातें करेंगे। अब हो सकता है कि आप इनको मना करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे साथ तो हमेशा गलती होता है, ये तो हमेशा आपका फायदा उठाता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्सन। क्योंकि कुछ भी नहीं, कोर्ट में अगर केस चल भी रहा है तो उसका भी अभी तो कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं है कि हो गया डिवोर्स, तो फिर क्या फायदा? आप फिर से इनसे अटैच्ड हो जाते हो, फिर से आपको इनके बिना बेचैनी महसूस होने लगती है कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, फिर से आपके रात भर नींदें टूटना, अपने आप को संभालने के लिए फिर से आप 2-3 हफ्ते 1-2 महीने खराब कर दोगे। तो इससे बेटर है कि जब तक कि आपके पर्सन यहाँ से बाहर नहीं निकलते, इनकी डिवोर्स प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, तब तक आप इस पर्सन से मिलने के लिए मना कर सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन फिर कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं आखिर आपको समझाए तो समझाए कैसे। और इस रिश्ते को अगर बैलेंस करना है, अगर आपका सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा, तो फिर ये पर्सन शायद कभी इस रिश्ते को बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके साइड से आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे और आप इनको मिलने से मना कर दोगे, ठीक है। वैसे आपको बाद में पछतावा भी होगा कि यार मुझे तो मिल लेना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों इग्नोर करा, अच्छा था बात कर लेते, कम्युनिकेट कर लेते, कुछ तो समझ में आता कि आखिर वो चाहता क्या है। आप बिजी रह गए अपनी फीलिंग्स को हाइड रखने में, और आपके पर्सन ने जो कुछ बोलना भी था वो भी नहीं बोला। आपको सुनना तो है बहुत टाइम से इनकी रियलिटी, जो भगवान ने आपको मौका भी दिया ये सुनने का, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका आपको बाद में पछतावा होगा। आप अपने काम में बिजी रहोगे, आप अपने करियर पे फोकस रहोगे, आप बहुत ज्यादा दिन रात काम करोगे और बैक ऑफ द बैंड आप इस पर्सन को चलाओगे। आपके पर्सन को आपकी जितनी ज्यादा याद आएगी, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने आप को भली बुरी बातें खुद को बोलेंगे। ये अपने आप को आईने में देख देख के अपने आप को कोसेंगे कि इनके फेस पे जो स्माइल गायब हो चुकी है ना, इसीलिए, क्योंकि इन्हीं की कर्मा है जिसकी सजा यूनिवर्स ने इनको दे दी है। और इनका बहुत दिल रहेगा कि आपको सब कुछ दिल खोल कर अपनी फीलिंग शो करनी है, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस में एक दूसरे के अलावा कोई और है ही नहीं, ठीक है। तो इमोशंस, प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ अगले 8-10-15 दिनों के अंदर इस रिश्ते में आपको महसूस करने को मिलेगा, ठीक है। बस इतना है कि ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से रीयूनियन के ऑफर को आप स्वीकार नहीं करोगे,
ठीक है। और ये आप ही के ऊपर है कि आप इस ऑफर को स्वीकार करोगे कि नहीं, क्योंकि ऑफर तो आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 666 टाइम्स इस रिश्ते में सक्सेस के लिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये ऑफर चाहिए, मैं तो मेरे पर्सन को रिजेक्ट नहीं कर सकती और मैं दिल खोल कर अपने फीलिंग्स उसको बता दूंगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव 3 बार। तो आपका रियूनियन अगले 8, 10, 15 दिनों के अंदर होने वाला है आपके पर्सन के साथ। ठीक है। भले आपके पर्सन के ऊपर फैमिली बर्डन है, ये लोग आपके पर्सन को आपके खिलाफ इतना जहर उगल चुके हैं, गलत गलत बातें इनके दिमाग में भर दी हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं कि आपकी हर एक बात आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट करती है। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप इस पर्सन को डांटते हो, आप इनको इग्नोर करते हो, आप इस पर्सन को जैसे कि ब्लेम करते हो नेगेटिव, आपके पर्सन को बहुत बुरा लगता है। सो नहीं सकते और कई रातों तक ये पर्सन सो नहीं पाते। ये अवेयर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप इनके साथ नहीं रहोगे तो आपके पर्सन का फ्यूचर कभी भी अच्छा बन नहीं सकता। कह रहे कि आप प्लीज़ इनके ऑफर को स्वीकार करो, आप इनको कुछ भी गलत बातें मत बोलो, आप इस पर्सन को ये कभी मत बोलो कि ये पर्सन आपसे कभी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि इनको अब आपकी वैल्यू भी है। इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेवियर करा ये भी समझ में आ चुका है, आप क्या डिजर्व करते हो और इस पर्सन ने आपको क्या दिया सब पता है आपके पर्सन को। लेकिन आप इनको ये बोल बोल कर बार बार ऐसे मत दिखाओ कि आप इस पर्सन को शायद कभी माफ नहीं करना चाहते। ठीक है। कह रहे हैं आपको सॉरी दैट आई हर्ट यू, इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, इसके लिए सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं। और अगर आपने भी इनको माफ कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू 3 बार। आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि आपने इनको माफ नहीं करा और शायद आप इनको और बुरी तरीके से इंसल्ट करने वाले हो, चिल्लाने वाले हो। ठीक है। इन्होंने बहुत लेट करा है वापस लौटने में, इनको आपकी हमेशा फिक्र रहती थी। अगर जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त नहीं है तो आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होंगे, आप सेल्फ लव तक करना भूल चुके होंगे। आपके पर्सन ने आपको पलट कर भी नहीं देखा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जब ये सडनली आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो कि इनके हिसाब से डिवाइन टाइमिंग है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके हिसाब से भी डिवाइन टाइमिंग है। तो ये जब आ रहे इतने टाइम के बाद तो आप तो इनको यही पूछोगे कि इतना टाइम आपके पर्सन ने क्या करा। तो फिर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश थे, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे थे, इनका रोमांस फिजिकल सब चल रहा था। जितना ज़्यादा आपके पर्सन को अच्छी एनर्जीज महसूस करनी थी थर्ड पार्टी से वो आपके पर्सन ने कर ली। और जब बाद में इनको इरिटेशन होने लगा फिर इनको आपकी ज़्यादा याद आने लगी और अब ये पर्सन लौटे हैं। तो ऐसा इंसान ट्रस्ट के तो कभी काबिल नहीं हो सकता। आप इनको ऐसी ही बातें बोलोगे कि इनको आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, इनको हमेशा सिर्फ अपनी फिक्र होती है और अपने ही लिए ये पर्सन आते जाते रहते हैं। आप इनको यही बोलोगे जो आपके पर्सन को महसूस करके डर लग रहा है। ठीक है। तो क्या आप इनको माफ करोगे नहीं करोगे इनको ये भी नहीं पता, बहुत लेट हो गया, लेकिन आपके पर्सन को आना तो है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही इस रिश्ते में आप दोनों को जो डर लगता है फ्यूचर का वो डर हटेगा। कमिटमेंट फोबिया, आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया मतलब कोई भी आपको ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते जिसकी गारंटी इनको खुद को नहीं कि कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है। तो इस वक्त भी आपके पर्सन कोई कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेट करेंगे, ये आपको कॉल या मैसेज पे ऐसी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनाने के लिए पर्सन एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको डर लगेगा क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देते नहीं है और आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये पर्सन अभी भी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता तो फिर क्या ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आप इस पर्सन को मना करोगे और आपके पर्सन करंट में यही कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। मतलब आप जल्दबाजी में मत आओ कि आपको जो भी सुनना है वो अभी के अभी आपके पर्सन सुनाए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सही टाइम पे आपके हर एक विश कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों की खुशियाँ वो कैद है वहाँ पे एक पिंजरे में, इस पिंजरे से निकलने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। किस एंड मेकअप की एनर्जी, जैसे कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे खूबसूरत देख पा रहे हैं। अगर आप लड़की हो तो इनको आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको किस करना चाहते हैं, आपको मेकअप में ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इनके हमेशा दिमाग में चलते हो। तो ये प्यार नहीं है तो क्या है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी है फिर भी सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत डिले कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको इनको माफ़ करना चाहिए ताकि इस रिश्ते में कुछ तो बेटर चेंजेस आए। ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि स्ट्रक सिचुएशन बदले तो आप ये घड़ी देखना बंद करो, इतना लेट क्यों करा, यहाँ अब तक कहाँ थे, क्या करा, ये सब ऐसे सवाल पूछना बंद करो जो कि आपके रिश्ते में सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ाएंगे।
ये करंट में तो आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम इस वक्त आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है, अगर हम इस वक्त आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है यस, आपको यहीं पे आपके पर्सन भी आप टाइम के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। आप अपना अच्छा टाइम ना अपने अच्छे कामों में बिताओ, आप अपने करियर पर फोकस रहो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। तो वहां पे आपको अपना वक्त जाया नहीं करना है। लेकिन ये जब लौट रहे तो यहाँ पे आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना है कि बहुत लेट कर दिया और वहीं पे खुश था तो अब क्यों आया है और अब क्या होगा, उससे आगे तो चांसेस भी नहीं कि हमारा मैरिज हो, शायद अब मेरे परिवार ने मेरा मैरिज कहीं और फिक्स कर दिया है तो बहुत लेट कर दिया। तो यहाँ पे आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपका दिल क्या कहता है कि अगर ये पर्सन डिले आए हैं, लेट आए हैं, तो क्या आप इनको कभी माफ नहीं कर सकते? आपको ये पर्सन सच में नहीं चाहिए? ये आप अपने दिल से पूछो। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मैं तो इसको माफ कर सकती हूँ, तो आपको इनको माफ कर देना चाहिए, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपके लिए यस और नो भी निकाल लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। तो यही रीडिंग। अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अब बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट सब करना है आपको। और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, क्योंकि लिख लिख कर ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी जल्दी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।